नौजवान साथियों, मेरी बहनें, यहाँ का पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, पूरी कमेटी, सबका धन्यवाद है कि आज सतना मध्य प्रदेश इस जिले में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। हम भी यहाँ बहुत बार यहाँ पे आए, इसी मंडी के प्रांगण में आए, लेकिन जो आज भीड़ यहाँ पे है, इतनी भीड़ नहीं हमको मिली। कई बार हम यहाँ पे आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी कमेटियों को, आप सब लोग, हमारे यूथ को, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनको, कि यहाँ पे एक आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। आंदोलन यहाँ लोकल स्तर पे भी होंगे। ये सतना, मैहर, यहाँ पर बहुत सी लड़ाइयां लड़के हम गए हैं। वो चाहे पावर प्लांट की लड़ाई हो, चाहे यहाँ पे सीमेंट प्लांट की लड़ाइयां हो। वे किसान भी आज यहाँ पे मिले कि जो एक समझौता करवाया, समझौता लिखित में हुआ मैहर के अंदर, और किसान ने बताया कि समझौता वो लागू हो जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा है कि किसान की जमीन फैक्ट्री वाले लेते हैं, फैक्ट्री वाले जमीन लेते हैं, पैसा नहीं देते। किसान कहीं पे जाता है तो हताश है पूरा। मध्य प्रदेश में उन्हीं लोगों की सरकार है जिसकी केंद्र में सरकार है। सबसे ज्यादा खनन माफिया यहाँ पे है। चाहे वो सीमेंट का प्लांट लगाने वाले हो, वहां से लाइमस्टोन निकालने वाले हो, इंडस्ट्रीज को जमीन देने वाले लोग हो, ये सारे वही माफिया यहाँ पे हैं। और सरकार की सह पे पूरा काम यहाँ पे चलता है। यहाँ पे आंदोलन करने पड़ेंगे, हम धीरे धीरे में गाएंगे, मिटिंगें करेंगे। और यहाँ पे जो 10-15 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की एक शुरुआत फिर यहाँ से करनी पड़ेगी। यहाँ के कुछ लोग थे जो सरकार के साथ में मिलकर, संगठन के साथ में तोड़फोड़ करके गई। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि पूरे किसान संगठन को बर्बाद करे। वो अपनी जिम्मेदारी पर सरकार पूरी लगी हुई है। उनके एजेंट बने हुए लोग, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार तोड़नी है, आपकी यहाँ पे चुनी हुई सरकार थी, उसको तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा गया। उसी तरह से किसान संगठन एसकेएम को, जो भारत सरकार है, वो तोड़ने का काम कर रही है। वे किसान संगठन में कई कई ग्रुप बनवाने का काम कर रही है। आपने उसका नतीजा यहाँ पे भी देखा। कुछ लोग उनके बहकाव में आए और उन सरकारी संगठन में गए, जनता को बहकाने का काम करा। वो भी इसी धरती से हुआ। लेकिन आप लोग मजबूत लोग हो, आप लड़ाई लड़ने का काम करो। मजबूती के साथ में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ पर देखा कि कितने एप्लीकेशन यहाँ पे आई, ये सारी एप्लीकेशन आई, ये पूरी की पूरी फाइल भरी कि कृषि मंत्री हमारे यहाँ का है, मध्य प्रदेश का, और यहाँ का धान और गेहूं की खरीद होगी, और उसके बाद में उसका भुगतान नहीं हुआ, और दिल्ली में बैठ के ये सरकार के लोग झूठ बोलते हैं कि एक भी रुपया किसी का बकाया नहीं है। ये मध्य प्रदेश के लोग हैं कि जिनकी धान की खरीद हुई, जिनकी गेहूं की खरीद हुई, और उनका भुगतान हुआ। बहुत लोग इस तरह के हैं। हमने जो दिल्ली की लड़ाई थी, वो यही तो लड़ाई थी कि देश में कृषि जो कानून है, जो एमएसपी गारंटी कानून है, वो देश में जब तक नहीं बनेगा,
जब तक किसान का फैसला नहीं होगा उनका, इसके भाग्य का फैसला जब होगा जब देश में एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। जो आपकी फसलें आप रेट में लुटाई होती है, अगर वो कानून बन जाएगा तो किसान की फसल व्यापारी खरीदे, वो मंडी में बिके, मंडी के बाहर किसान के खेत में बिके, वो किसी दुकान में बिके या सरकार की एजेंसियां खरीदे, वो कम रेट में नहीं जाएगा। ये व्यापारियों की सरकार है, आपकी जमीन छीनना चाहती है, इस खेत से किसानों को हटाना चाहती है कि किसान की फसलों के दाम कम देने पड़े। ये किसान अपनी जमीन को छोड़कर बेरोजगार और ये रोजगार की तलाश में अपना गांव घर और अपना प्रदेश छोड़कर और ये बाहर जाए। ये ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के साथ में हम अगर कश्मीर से बात करते हैं तो वहां के सेब का किसान को बर्बाद करा उन्होंने, उनका करीब 18 दिन में 2000 करोड़ का नुकसान किया। अगर वो सेब की वैली जो वहां पे पैदा होता है, अगर वो किसान वहां का बर्बाद होगा तो हमको सेब 500 रुपया किलो भी खाने को नहीं मिलेगा। ये व्यापारी लोग हैं, अगर इनको बाहर से माल मंगाने में मुनाफा होगा तो ये बाहर से मंगा लेंगे और यहाँ से बेचने में फायदा होगा तो ये दोनों काम कर लेंगे। ये व्यापारियों की सरकार है, इससे बच के रहना हमको। ये व्यापारी नहीं कि तो हमारा यहाँ पर टायर मंडी में और जो छोटा दुकानदार है वो व्यापारी नहीं है, ये उसको भी मारने का काम कर रहे हैं। व्यापारी वो है जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा उद्योगपति है वो है, ये तो हमारे बीच के रहने वाले लोग हैं, ये इनको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अगर मंडी एक्ट लागू होता, बिहार के अंदर वो कानून होते, बिहार में तो मंडियां खत्म करती पूरी। आज से 17 साल पहले मंडियां खत्म करती बिहार की। और आज बिहार का हाल ये है कि वहां से 800 से 1200 रुपए क्विंटल धान की खरीद होती है। जो व्यापारी हैं, बड़े लोग हैं, वे एमएसपी पे फिर सरकार को बेचने का काम करते हैं, वहां से सस्ते में खरीदते हैं और बेचते हैं। बिहार के अंदर भी हमारी लड़ाई चली हुई है कि जो बाजार समिति है, जो मंडियां हैं, वो वहां पे बहाल करी जाए। ये वहां पर लड़ाई है। आप अगर छत्तीसगढ़ में उसमें चल जाओगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो शुरू होता है, कहीं कहीं टूटे क्यों रहो, हमें पता था इनमें भीड़ है तो हम इधर को हो गए देख रहे। आप इधर आ जाओ, इधर तिरछाई रहना था जो ठीक चल रहा काम हमारा रूल हो। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे तो वहां पे भी जैसा 8वें का आंदोलन वहां पे चला झारखंड में, वे आदिवासी लोग वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जमीन छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उस आंदोलन में भी हम साथ में हैं। अरे बैठ जाओ भाई, क्या बीमारी है, मंची तो कुछ कोई पजे थोड़ा लेगा, खाली रुक जाओ, बैठो नीचे, इधर छोड़ दो, हट जाओ भाई, इधर हटो, बाद में पहले मुझे बैठो। ये सब जगह जमीन छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासियों किसानों की जमीन आप तो आंदोलन भी कर सकते हो, जो आदिवासी हैं उनको डराया जाता है। एक तरफ के आप नक्सली लोग हैं, उनको वे तंग करते हैं उन किसानों को, दूसरी तरफ पुलिस तंग करती है उनको। हम उनके बीच में जाना चाहते थे छत्तीसगढ़ में, वहां की पुलिस ने हमको नहीं जाने दिया। वहां की जमीन नहीं, आदिवासियों की जमीन नहीं ली जा रही है और दान खाते में उनकी जमीन लिखी जा रही, क्योंकि वे आंदोलन नहीं कर सकते कि उनकी जमीन, इन्होंने अपनी जमीन हमको दान में दे दी। ये भी हमारा आंदोलन है। अभी भी रेलवे के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रेलवे में बहुत जमीन जा रही है। रेलवे में एक था कि जमीन जाएगी किसान की तो उसको 5 लाख रुपए मुआवजा 2013 के एक्ट में है, या उसको नौकरी दी जाएगी, वे 5000 रुपए उस टाइम पर थे जब 2013 में, आज 2023 है, मतलब उसको 9-10 साल हो गए। क्या उस रुपए की कीमत नहीं बढ़ी? क्या वो कीमत 5000 से ज्यादा नहीं हुआ, 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ?
वो 5 लाख से ज्यादा हो जाए, अगर बैंक का जो लगावे तो 5-6 साल में दोगुने हो जाते हैं। वो 5 का 12.5-13 लाख रुपए बैठता है। ये लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी। हमारी एक यात्रा भी चली हुई है, यहाँ पे वे किसान बैठे हुए ये यात्रा चला रहे हैं। उन यात्राओं का हमारा जो भी देश में किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, बेरोजगार, इनकी यात्राएं चलेगी। हमारा पूरा समर्थन किसान संयुक्त मोर्चे का उनके साथ में रहेगा। यहाँ पे हम आज देख रहे हैं कि मंडी के अंदर ट्रैक्टर में लोग नहीं आए। क्या ट्रैक्टर यहाँ पे बैन है? क्या ट्रैक्टर में किसान चल नहीं सकता? आपको चलना पड़ेगा। जब भी आप ट्रैक्टर में चलोगे तो सरकार उसको ध्यान से देखेगी, एलआई और इंटेलिजेंस की रिपोर्टें जाएगी। आप ट्रैक्टर का चलना सीखो, क्योंकि पूरी दुनिया में एक सिंबल ट्रैक्टर किसान का बन चुका है। आंदोलन में आप लेकर चलोगे तो लोग आपको देखेंगे, उस पर आप झंडा लगाओ और उसको आप लेकर चल दो तो उसको सरकारें संज्ञान में लेगी। आपको नहीं पता, यहाँ पे आपका 15 साल में ट्रैक्टर बंद कर दिया और डीजल से चलने वाला वाहन है, वो गाड़ी है या ट्रैक्टर है, वो भी 15 साल में आपका बंद होगा। और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का क्षेत्र उसमें 10 साल में बंद कर दिया। बड़ा आंदोलन देश में इसके विरोध में चला हुआ है। ये कंपनियों की सरकार, हम बार बार कहते हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खत्म होगा तो नए ट्रैक्टर का निर्माण कंपनी में होगा। उसका फायदा किसा होगा? उन कंपनियों को होगा। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। अगर एमएसपी कानूनों को बदलाव चाहते हो तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। हमको पता है कि आप सब लोग दिल्ली और भोपाल नहीं जा सकते, लेकिन हमारा दिल्ली और भोपाल हमें अपने शहर बनाने पड़ेंगे, अपने गांव बनाने पड़ेंगे। ये विचारधारा की क्रांति देश में होगी, उसके लिए आप तैयार रहना। ये विचारधारा की क्रांति होगी। जिस तरह से यहाँ पे जमीनें छीनने का काम करा जा रहा है, सरकार चुप है, अधिकारी चुप है, अधिकारी डराने और धमकाने का काम करते हैं। ये यहाँ नहीं, ये पूरे देश भर में यही हालात है। हम साउथ के अंदर गए, तमिलनाडु में गए, कर्नाटक गए, केरल गए, वहां पे भी यही हालात है। सरकार किसी की भी हो, एजेंडे सबके फिक्स हैं। भारत सरकार ने इस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी दगा दिया कि अगर उनकी भी सरकार है, किसी विपक्ष की सरकार है, तो उसको भी डराने का काम करते हैं। और आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा स्थिति खराब होगी। और जब देश में विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। ये देश कोरिया बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा कोई विपक्ष के लोग भी अगर बोलते हैं तो उनके घरों पर भी छापे डालते जा रहे हैं। उनको अपनी पार्टी में शामिल करा जा रहा है। अगर वो पार्टी में शामिल हो जाएगा तो संत हो जाएगा। उससे पहले वो मुस्लिम था। यही किसान नेताओं के साथ में हो रहा है, यही संयुक्त मोर्चे के नेताओं के साथ में हो रहा है। तो हमने फिर कहा, बार बार कहा कि हम मध्य प्रदेश की जमीन पाएंगे। जब भी आप बुलाओगे हम आएंगे। यहाँ पे एक आंदोलन की शुरुआत आप करो। आपके साथ में देश का नौजवान खड़ा है जो 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी, वो कहाँ गई बात थी। अब बात करते हैं कि 2047 में आप कितने लोगों को रोजगार दोगे। पहले 2022 की बात करते थे, 2013-14 में 2 करोड़ लोगों की बच्चों की बात करते थे। अभी उन्होंने सोचना छोड़ दिया कि 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, ये ध्यान से सुन लेना, इनका टारगेट है जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, हम इस देश की जमीन, किसानों की जमीन, 70% जमीन हम व्यापारियों को दे चुके होंगे। इनका टारगेट है ये पूरा। आपने देखा होगा कि बहुत व्यापारी अब पूरा पैसा अपनी जमीनों में लगा रहे हैं। आप जमीन छोड़ रहे हो, आप बेरोजगार हो रहे हो, आप यहां से शिफ्ट कर बाहर जा रहे हो, तो ये बचना होगा आपको। कितना प्रेशर ये लोग बढ़ाते होंगे कि बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज वाले, जिनकी सीमेंट प्लांट थे, जिनके स्टील प्लांट थे, वे प्लांट सब एक ही व्यापारी को बेचे जा रहे हैं। एक ही व्यापारी को पूरे देश में, अडानी और अंबानी को सारे के सारे प्लांट बेचे जा रहे हैं। जितने भी देश के बंदरगाह है, हम सब जगह गए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बंदरगाहों के ऊपर गए, वहां स्टील प्लांट देखे, छत्तीसगढ़ में देखे, पता चला
ये प्लांट तो बिक रहा है, किसको जाएगा? अडानी को। 4.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत ये प्लांट 14 हजार करोड़ रुपए में बेचे जा रहे, जैसे किसी की कीमत 3.5 लाख रुपए हो और उसको 14,000 रुपए में नीलाम कर बेच दिया गया है। विशाखापट्टनम में स्टील का बड़ा प्लांट जिसकी कीमत करीब 4,500 करोड़ रुपए हो, 3.5 लाख करोड़ रुपए जिसकी कीमत के आसपास हो, जिसमें 26,000 एकड़ जमीन वहां के 6-7 गांव के लोगों ने फ्री में दी हो, जिसमें उस प्लांट को चलाने के लिए आंदोलन हुआ हो और उस प्लांट को 14,000 करोड़ रुपए से उसकी बोली शुरू हो गए और 16,000 रुपए में खरीद बिक जाएगा। वो पूरा का पूरा प्लांट जाएगा अडानी को जाएगा। ये संज्ञान में आपको हो कि पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। आप भूल जा रहा है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में। हमने जब देश में बड़ा आंदोलन हुआ तो उस टाइम पे हमने बताया कि देश में बड़ा आंदोलन हुआ तो पंजाब के लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग इस आंदोलन में रहा कि आपको सिख और हिंदू में बांटने का काम करा जाएगा। और ये हुआ, बीच में कुछ लोग आए और वहां पे एक आफत सी मचा दी। वे कौन लोग थे? वे पूरे भारत सरकार के एजेंसी के लोग थे जिन्होंने पूरे पंजाब को सिख कौम को बदनाम करने का काम करा कि सिख समाज इस आंदोलन से अलग हट जाए। ये बदनाम करने का काम करते हैं, ये सरकार को तोड़ते हैं, ये आपस में झगड़ा करवाने का काम करते हैं। ये वही सरकार के लोग हैं। अभी लगा है कि खाप पंचायत के आपने नाम सुने होंगे, जो हरियाणा में बड़ा आंदोलन में खाप पंचायतों का बड़ा रोल रहा। अभी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी अब है ये खाप पंचायतों को अलग करा जाए, अलग अलग खाप पंचायतों के अलग अलग किसान संगठन बनाया जाए, खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम करा जाए, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ वो खाप पंचायत बसती है। खाप पंचायतों का बड़ा आंदोलन में बड़ा सहयोग उनका रहा और खास करके हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वे खाप पंचायत काम करती है। इनके तोड़फोड़ करने की इनकी नीति है, इनसे बचना पड़ेगा। हमको अपने आंदोलन पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी यात्राएं निकालनी पड़ेगी, गांव गांव हमको अपनी यात्राएं निकालनी पड़ेगी, ट्रैक्टर के साथ में हमको चलना पड़ेगा। इनके बैरिकेडिंग जहां पे होंगे वहां पर रुक के आंदोलन करनी पड़ेगी। दिल्ली में कोई वैसे ही आंदोलन नहीं चला। दिल्ली में सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेली, सब लोग वहां पर, बहुत से लोग जहां से गए। दिल्ली में वे लोग भी थे जिन्होंने 13-13 महीने वहां पर रहे और आज भी दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत हुई है। 20 तारीख को हम वहां पे गए हैं। 20 तारीख को लाखों लोग वहां पे इकट्ठा हुए। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है भारत सरकार के, उनसे बातचीत हुई। ये ठीक रहा कि पहली बार 2 साल के बाद में भारत सरकार ने बात करनी शुरू करी है। काम करेंगे ये नहीं पता, लेकिन बात करनी शुरू करी है। यहाँ पे भी देखा है कि जिस तरह से घर उजाड़े जा रहे हैं, जिस तरह से जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, लोग की फसलों की कीमतें नहीं गिर गई। ये पूरे दस्तावेज हम लेकर जाएंगे, इन पर चिट्ठी बनाएंगे, भारत सरकार के मंत्रियों को लिखेंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से ही हैं, आपके मध्य प्रदेश से हैं। भारत सरकार में बट्टे में उनको पूरा दस्तावेज ये देंगे, वहां की प्रेस में देंगे। ये मध्य प्रदेश के हालात देश में सबसे खराब हैं। एक लड़ाई जैसे मैहर में आपने लड़ाई लड़ी, जैसे चेतारी में आपने लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई हमको फिर लड़नी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे आए, अधिकारी भी हमारे बीच में आए हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि अधिकारी आए जो यहाँ पे ज्ञापन है बोले, और आप शांति से अभी बैठे रहेंगे। और भी जो अध्यक्षी है, कोई और लोग भी होगा वो भी एक बार बोल देगा। किसी को कोई दस्तावेज कागज देने होंगे, हम यहीं पे ही रहेंगे, प्रेस के लोग यहीं पे ही रहेंगे। अधिकारी यहाँ पे हो तो उनको बुलाओ। और आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मैया।